A very warm welcome to everyone. Today, we Music Net Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack UGC Net exam. So, let's begin our musical journey together towards success and scholarship. So, today is the part 2 of Sangeet Shailiyan. त्रिवट। जब किसी तराने में मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है तो वह विशिष्ट गायन शैली त्रिवट कहलाती है। यह मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक गायन शैली है। प्राचीन काल का केवाड़ नामक प्रबंध से इस गायन शैली का आविष्कार हुआ। दक्षिण में इसे चौलुकेटु कहकर पुकारते हैं। विशेषताएं: यह ध्रुत लय में गाया जाता है, पखावज और मृदंग के साथ गाया जाता है। यह विशेष रूप से स्वर व लय प्रधान है। त्रिवट केवल पाटाधारों के स्वर व ताल नामक अंगों की गणना भी की जा सकती है। त्रिवट में कविता नहीं होती, अपितु तराने के बोलों को ही पखावज मृदंग पर बजाकर ताल में छंदबद्ध करके गाया जाता है। चतुरंग: यह मंच पर प्रदर्शित करने वाली गायन शैली है। इसमें 4 अंगों का सम्मिश्रण है। यह 4 अंगों के सहयोग से निर्मित गायन शैलियाँ मुख्यतः ख्याल अंग के साथ गाया जाता है। तानों का प्रयोग अल्प होता है। मतंग ने क्रमक पुस्तक मालिका में चतुरंग के प्रकार बताए। प्रथम अंग: इसमें संगीत व कविता के शब्द होते हैं। दूसरा अंग: यह तराना कहलाता है, इसमें तराने के बोल होते हैं। तीसरा अंग: यह सरगम कहलाता है, इसमें विशिष्ट रागों की सरगम गाते हैं। चौथा अंग: यह मृदंग व पखावज का होता है, मृदंग के छोटे परण होते हैं। विशेषताएं: यह ध्रुत लय प्रधान गायन शैली है। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोल, आलाप व बहलावे होते हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व होता है। यह अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों में ही गाई जाती है। सरगम: संगीत के सुरों को सरगम कहते हैं। सरगम शब्द प्रथम 4 स्वरों से बना 5 सहायक स्वर भी होते हैं, जिन्हें कोमल रे, ग, ध, नि व तीव्र म कहकर पुकारा जाता है। राग बद्ध व तालबद्ध स्वर रचना को सरगम गीत कहा जाता है। इसमें केवल स्वर ही होते हैं, कोई शब्द रचना नहीं होती। लक्षण गीत: यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, लक्षण व गीत। लक्षण अर्थात किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के चिन्ह से लगाया जा सकता है। गीत एक कलात्मक प्रबंध है जो पद साहित्य की एक विशिष्ट शैली है। किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान विशेष के लक्षण बताने वाले गीत को लक्षण गीत कहते हैं। राग लक्षण गीत: किसी राग विशेष के लक्षण बताने वाला गीत। इसमें राग का थाट, जाति, वादी संवादी गायन समय बताया जाता है। ताल लक्षण गीत: इसमें ताल के लक्षणों को बताया जाता है, जिसमें मात्रा, विभाग,
खाली ताली वाद्य का वर्णन किया जाता है। शास्त्रीय लक्षण गीत, इसमें विभिन्न शास्त्रीय भेदों की चर्चा मिलती है। नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना का वर्णन है। राग सागर व रागमाला, एक ही गीत में विभिन्न पद या भिन्न रागों में बंधे होते हैं तो वह रागमालिका या रागमाला कहलाते हैं। शास्त्रीय संगीत में इसे राग सागर कहते हैं। रागमाला संगीत के अमूर्त स्वर की मूर्त चित्रण है। सुगम संगीत, जो संगीत सरल व सहज हो वह सुगम संगीत है। इसमें सरल कविता को सरल स्वर समूह में बद्ध किया जाता है। सुगम संगीत को कम समझने वाला आदमी भी लय, ताल व स्वर में बहुत भावुकतापूर्ण रचना का आनंद प्राप्त कर सकता है। गीत, ग्रह, अंश, न्यास, ये 10 लक्षण व विशिष्ट ताल, राग, पद, मार्ग, 4 अंगों से युक्त गायन शैली गीत कहलाती है। इसके 10 लक्षण हैं: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्रत्व, तारत्व, षाढ़त्व व औढ़त्व। भजन, यह सुगम संगीत किसी देवी देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। स्तोत्र व श्रवण का लोक रूप ही भजन कहलाता है। यह दादरा कहरवा में गाया जाता है। प्रातःकाल गाए जाने वाले भजनों को प्रभावी कहा जाता है। स्तोत्र काव्य जहाँ विशेष रूप से छंदात्मक हो वहाँ भजन गए पदाश्रित है। गज़ल, यह अरबी भाषा में लिखी एक काव्य विद्या है जिसका अर्थ आँखों से या आँखों के बारे में बताना होता है, जो समय के साथ फारसी, उर्दू, हिंदी, नेपाली भाषा में विकसित हुई। गज़ल के पहले शेर को मतला व गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। गज़ल में कम से कम 5 व ज़्यादातर 25 शेर हो सकते हैं। गज़ल के शेर को तुकांक शब्दों को काफिया कहा जाता है। शेरों के अंतर्गत दोहराए गए शब्दों को रदी कहकर पुकारा जाता है। शेर की पंक्ति को मिस्सा कहा जाता है। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.